हेलो एक्सेल लवर्स, अगर आप मोस्टली एक्सेल यूज करते हैं तो इस तरह के डेटा से आप जरूर वाकिफ होंगे जो आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जहां आपको स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है और उस बिहाफ पर यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट करी गई है और आपको बोला जाए कि आपको यहाँ पर हर स्टूडेंट की रैंक कैलकुलेट करनी है इस कॉलम में, और उसका क्राइटेरिया यहाँ राइट हैंड साइड में टेबल में गिवन है कि जहां पर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 0 to 40 होंगे उसको रैंक ई मिलेगा, 40 to 60 वाले को डी मिलेगा, 60 to 75 वाले को सी, 75 to 90 बी एंड 90 to 100 वाले को ए मिलेगा। तो उसके लिए आप सिंपल नेस्टेड इफ का ही यूज करेंगे जिससे कि हम रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो नेस्टेड इफ का फॉर्मूला ये है जो मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है, जहां पर वो सारी कंडीशंस मैंने मेंशन करी हैं जो इस टेबल एरे में है, और इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं एंटर करूंगा तो मुझे ये यहाँ पे रैंक कैलकुलेट करके दे देगा। और यहाँ पर मैं ऑटो फिल से मैंने सारे ही स्टूडेंट के यहाँ पर ग्रेड कैलकुलेट कर दिए हैं। बट अगर आप यहाँ इस फॉर्मूले को देखेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है जो कि अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस रहती हैं और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल वे जो है वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच, जिसको मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। और इस तरह के प्रॉब्लम्स को वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच के साथ सिर्फ 0.01% लोग ही यूज करते हैं। तो क्या आप भी उन 0.01% लोगों में काउंट होना चाहते हैं? तो अगर काउंट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप फर्स्ट टाइम वी लुकअप यूज कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको फर्स्ट टाइम ही ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वी लुकअप के फॉर्मूले को देखते हैं कि वी लुकअप का क्या सिंटेक्स है और उसमें क्या पैरामीटर हमें पास करना होते हैं। तो यहाँ पर इज इक्वल टू के साथ मैं यहाँ पर वी लुकअप लिखता हूँ और यहाँ पर टैब जैसे ही मैंने प्रेस करा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये 4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला है लुकअप वैल्यू, सेकंड है टेबल एरे, थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर और फोर्थ है रेंज लुकअप। तो लुकअप वैल्यू क्या होती है, वी लुकअप हम कब यूज करते हैं, इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी पर्टिकुलर टेबल एरे में हमें यूज करना होता है। और अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूले को अच्छे से समझना है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वी लुकअप वाली वीडियो को आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पर परसेंटेज होगी। सेकंड है टेबल एरे, तो इस परसेंटेज को हमें कहाँ सर्च करना है, इस टेबल एरे में। और थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, टेबल एरे में वो कॉलम जो आपको अगर लुकअप वैल्यू मिल जाती है तो वो कॉलम की वैल्यू आपको अगर वहां पर फैच करनी है तो वो वहां पर फैच हो जाएगी। और फोर्थ होता है रेंज लुकअप, तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन मैच या एग्जैक्ट मैच का हम यूज करते हैं। तो दोस्तों वी लुकअप में हम 99% एग्जैक्ट मैच का यूज करते हैं, सिर्फ 1% ही अप्रोक्सीमेट मैच का यूज करते हैं। और इसी वजह से बहुत कम लोगों को अप्रोक्सीमेट मैच का यूज पता होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए लुकअप वैल्यू ये परसेंटेज है, तो यहाँ पर मैं सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, कॉमा हमारे लिए टेबल एरे ये है जो राइट साइड में दे रखी है, तो मैं इस पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको यहाँ पर याद रखना है कि टेबल एरे जब आपने सेलेक्ट करी है तो इसको आपको लॉक करना है। लॉक करने की शॉर्टकट होती है F4, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही साइड में F4 को प्रेस करा और इसको लॉक कर दिया। इसको लॉक करने का रीजन ये है कि यहाँ पर जब हम और स्टूडेंट के लिए इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो इसके रेफरेंस चेंज ना हो। थर्ड हमारा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इस टेबल एरे में हमें कौन सा कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पर रैंक की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ये वाला है, देन सेकंड ये है एंड थर्ड ये वाला है, तो मुझे थर्ड यहाँ पर लिखना है। देन कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 वैल्यूज दिखा रहा है, फर्स्ट है ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच, सेकंड है एग्जैक्ट मैच जो कि फॉल्स के साथ है। तो मैं यहाँ पर 1 भी यूज कर सकता हूँ, या मैं टैब के साथ ट्रू पर अगर करूंगा तो ये ट्रू आ जाएगा और ब्रैकेट बंद करूंगा
और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरा वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है और मैं इस को ऑटो फिल से कंप्लीट करता हूं तो मुझे यहाँ पर सबकी ये रैंक मिल गई है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो नेस्टेड इफ ने मुझे आंसर दिया वही वी लुकअप ने मुझे आंसर दिया, बट इतना बड़ा डिफरेंस है कि नेस्टेड इफ में इतनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है जिसको समझना और लगाना इतना सिंपल नहीं होता है, बट वी लुकअप के साथ इतना सिंपल फॉर्मूला है जो कोई भी इजीली अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर समझते हैं वी लुकअप का लॉजिक जो कि उसने हमें ये आंसर दिया है। तो यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगी कि यहाँ पर लिखा है 0 to 40 और रैंक ई मिले, ऐसे ही 40 यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर 40 to 60 है तो 60 यहाँ भी रिपीट हुआ है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस रो की बात करता हूं जिसमें नेम है ललित और उनकी परसेंटेज है 40, तो 40 में यहाँ पर मुझे रैंक डी क्यों मिला, मुझे रैंक ई भी मिल सकता था। तो उसका रीजन ये है कि जब हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें जो वी लुकअप की लिमिटेशन होती है वो लिमिटेशन ये होती है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा टेबल एरे के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए। दैट मीन्स वी लुकअप में टेबल एरे का जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता है वही मैचिंग क्राइटेरिया होता है, बाकी कोई भी कॉलम मैचिंग क्राइटेरिया नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड कॉलम जो है उसमें जो नंबर्स हैं अगर मैं उनको डिलीट कर देता हूं तो उससे पता लगता है कि उसने यहाँ पर रेंज अपने आप ही क्रिएट कर दी है कि जिसमें हमें कुछ अलग से रेंज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ उम्मीद करता हूं आपको वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और उसके लिए मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रैक्टिस फाइल भी दे रहा हूं जिसको आप डाउनलोड करके इस वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच का यूज कर सकते हैं और उसमें प्रॉपर रैंक आपको इवेलुएट करनी है और इवेलुएट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच कैसा लगा।